भी पहले दूसरी अगर पहला छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा खरीदेंगे तो उसमें ठगा जाएंगे। अब उन लोग आरा पे भी आई रहती हैं गाय, हर चीज से आई उठने लगती हैं या चारे के पास जा रही हैं, एक दो गाल खाकर हट जा रही हैं तो उनको भूख का जिसे दबा देते हैं और सबका सेवन करवाते हैं उसको। यही सब फिर मेथी वगैरह का सेवन, ये सब 40+ ही रहता है, 40 से कभी नीचे नहीं आता। मतलब 1200-1300 लगभग दूध आप एवरेज एक महीने का बेचते होंगे रोज का? हाँ, रोज का 1200-1300 रुपया। महीने का देखे तो 50,000 के आसपास इससे हाँ, इससे हो जाता है बेचने। अप्रॉक्स अगर देखा है तो 50-55 हजार रुपया। 50-55 हजार नॉर्मली। दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे युवा साथी से मिलवाने वाला हूँ जो कि बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में डेयरी फार्मिंग का भी काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे सीखने वाले कि ये पढ़ाई के साथ अपने डेयरी फार्मिंग को कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या ये बिजनेस करने में ये सक्षम है, नहीं है, इनको ये बिजनेस कैसा लगता है और कितना कमाई कर लेते हैं, क्योंकि कमाई करना ही मेन डेयरी फार्मिंग करने का मोटो होता है। तो कितना कमाई कर लेते हैं, क्या होता है, हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो तो आपको मिलता रहे। तो चलिए इनसे बात करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। हमारा नाम शुभम यादव है सर, वो ग्राम बनकट है, जयपुर जिला वाराणसी से हैं हम रहने वाले। तो ये कब से आप पशुपालन का काम कर रहे हम हैं? जब छोटे थे तभी से शुरू किए हैं। मतलब जब से आपने होश संभाला तब से? हाँ, जब से हम होश संभाले तभी से कर रहे हैं। अच्छा, तो पशुपालन को ही आपने क्यों चुना, आखिर क्या इसके पीछे क्या कारण था? जैसे पहले से ही घर वाले सब लोग कर रहे थे तो उसी में हम लोग भी थे, अपना पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे तो ये कर रहे थे, तो फिर ऐसे ऐसे करने लगे अपना, इसीलिए। तो पढ़ाई लिखाई की जब आपने बात करी तो अभी आप कितने पढ़े लिखे हैं सर? हम इस समय BA सेकेंड ईयर में इस बार हैं। तो आपके जैसे युवा जो होते हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, फिर वो भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो भी कर रहे हैं, पशुपालन के साथ साथ देख भी रहे हैं, भर्ती भी देख, मतलब तैयारी भी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी भी कर रहे हैं। तैयारी भी आप कर रहे हैं? हाँ, वो भी नहीं रुका है, वो भी चल रहा है। अच्छा, और साथ में पशुपालन कर रहे हैं? साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं। तो जैसे पशुपालन लोग व्यक्ति करता है तो किस तरह का परेशानी लोगों को झेलना पड़ता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर परेशानी ये झेलना पड़ता है, अगर अच्छी गोरू नहीं रखते हैं जी, दूध वगैरह वाले कम दूध वाली रखते हैं तो परेशान रहते हैं, उसको खिलाने में, अपने भी खाने में, उसको क्या खिलाएंगे फिर क्या बचेगा वो नहीं समझ में आता है, प्रॉफिट इसीलिए घटा हो जाती है। अच्छा। जब से अगर अच्छी गाय नहीं रखते हैं, कम से कम नॉर्मल 12-13 लीटर से कम रखेंगे तो परेशानी ही परेशानी रहेंगी। अच्छा। जब से ही अच्छी ब्रीड नहीं रखेंगे तब से परेशान रहेंगे। छोटी नस्ल की गाय रखेंगे, छोटी रखेंगे तब से परेशान रहेंगे, अगर अच्छा रखेंगे अच्छा रहेगा। तो आप किस तरह का डेयरी फार्मिंग करते हैं सर? क्योंकि हमारा ये है कि जैसे दूध वाला भी काम इसमें होता है, फिर हमारे यहाँ आती हैं बिक भी जाती हैं। अच्छा। सब लोग आते हैं, लेते हैं, ले जाते हैं, डेयरी के लिए ले जाते हैं, बेचने के लिए ले जाते हैं। अच्छा। फिर जब हमारे पास रहती हैं तो उनका दूध जाता है डेयरी पे भी। अच्छा। हम अपना देते हैं। तो मतलब आप दूध पर भी काम करते हैं और गाय भैंस बेचने का भी काम? बेचने का भी काम करते हैं। मतलब आप दोनों तरीके से मुनाफा कमाते हैं? दोनों तरीके से। तो अब बात करते हैं कि गाय आप कहाँ से खरीदते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा? गाय हम किसानों से भी खरीदते हैं, व्यापारी वगैरह वही कोई लाया रहता है उससे भी लेते हैं। अच्छा। अगर जब हमको नहीं मिलती हैं तो किसी अपने नजदीकी जहाँ मेला लगता है वहां से भी लेते हैं। अगर मेला में से लेते हैं तो हम पहली गाय के सिवा और कोई नहीं लेते हैं। अच्छा। पहली गाय ये रहती है कि न वो जानेंगे ना हम जानेंगे, वो बस खाली उसको हम देख कर बताएंगे कि अच्छी है खराब है। अच्छा। बस इसी तरह वाली लेते हैं, पहली दूसरी गाय नहीं लेते हैं। अच्छा। ये भी देखिए वो कैसी है कैसी नहीं है, थन कैसा है कैसा नहीं, क्या दूध देंगी, क्या दिक्कत परेशानी नहीं, पहली रहेगी वो भी नहीं जानेंगे, हम भी नहीं जानेंगे, सामने ही रहेगा जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप मेला से भी खरीद जाते हैं, तो हमने सुना है कि सर मेला में बहुत सारी ठगी होती है। हाँ। तो उस ठगी का शिकार आप भी होते हैं या नहीं होते हैं? इसलिए अगर हम भी अगर पहला छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा खरीदेंगे तो उसमें ठगा जाएंगे। अब उन लोग आरा पे भी आई रहती हैं गाय, हर चीज से आई रहती है, कैसी है कैसी नहीं, थन में कैसा है गवीना है, फिर उसके अंदर दूध छोड़ कर लाते हैं, पता नहीं चलता है कितना दूध करेगी कितना नहीं करेगी। अभी पहला है तो पहले के लिए सोचेंगे कि ये अच्छी रहेगी। अच्छा। कि ये क्या है सामने लौकेगी। कम से कम अगर लेना चाहिए मेले से तो पहली गाय लें तो 20 दिन की कच्ची लें, कि गाड़ी वगैरह में लाने में भी दिक्कत नहीं होगी, न बच्चा न हाली देंगी, न कोई दिक्कत परेशानी आएगी। अगर आप तत्काल वाली भी ले लेंगे, अगर पहली गाय है कि 2-4 दिन में बच्चा देने वाली है तो आकर बच्चा दे देगी, वो अच्छी नहीं रहेगी। बच्चा बच सकता है, खेरी बच सकती है, उसका हर चीज जेर वगैरह गिराने में बहुत दिक्कत होती है, दूध में परेशानी हो जाती है, दूध नहीं करती है। जब 20 दिन के रहती है तो आने में आएंगी घर यहाँ तो 20 दिन का समय रहेगा, 2 दिन 4 दिन नहीं खाती हैं जब किसी जगह से आती हैं
तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेंटेन हो जाता है, जब खाने लगती हैं तो अच्छी हो जाती है, तो उसके लिए उसमें मुनाफा मिलेगा। अगर हम तत्काल वाली लाएंगे तो उसमें मुनाफा मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए कि बच जाएगा। अगर बीमार हो जाएगी तो बच जाएगा, पशु भी खराब हो जाएगा, पशु भी खराब हो जाएगा, धंधा भी होगा, कोई नहीं लेगा हमारे यहाँ से। तब तो आपने जो बताया कि आप 20 दिन पहले का लेकर के आते हैं, 2-3 मेंटेन होने में लगता है, तो मेंटेन कैसे आप कराते हैं? मेंटेन ऐसे करते हैं कि पहले लाते हैं, उनको देखते हैं, चारा डालते हैं, नहीं खाते हैं तो पहले उनका टेम्परेचर वगैरह देखते हैं। फिर उनको क्या करते हैं कि अगर उसके अंदर जैसे कि बहुत बैठ उठने लगती हैं या चारे के पास जा रही हैं, 1-2 गाल खाकर हट जा रही हैं, तो उनको भूख का जैसे दवा देते हैं और उसको जेल वगैरह कोई पिला देते हैं कि जिससे उसको एनर्जी मिल जाए, खाने लगे। अगर नहीं अगर होंगी तो फिर डॉक्टर जी हैं की सलाह से फिर आगे काम करते हैं। अच्छा, कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, पहले एक बार हम अपना टेम्परेचर देखकर डॉक्टर को बता देते हैं। अच्छा। डॉक्टर अगर कोई दवा बता देंगे तो लाकर खिला देंगे, अगर सही नहीं होंगी तो अगले दिन उनको बुलाएंगे। अच्छा। तो फिर उसका इलाज वो करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि आप इतने कितने दिनों से गाय खरीद बिक्री कर रहे हैं सर? बहुत दिनों से? तो बहुत दिनों से, आपका तो लगभग बहुत दिनों से काम हाँ, बहुत दिनों से। तो देखिए, गाय खरीदने बेचने में आपने रोग वगैरह भी देखा होगा, तो किस किस प्रकार के गायों को रोग तंग करता है सर? जैसे इस समय तो बहुत लंपी वगैरह ये सब फैला था। उस रोग तो ऊपर से ही दिखता है कि इनको ये समस्या है, स्किन प्रॉब्लम रहता है, उनको दिखता है कि इसको ये दिक्कत है, ऐसे है। फिर उसके बाद उसके पास जाएंगे तो लीवर वगैरह का गोबर अगर देखेंगे कि अगर पतला गोबर उसमें चारा आ रहा है तो उसको लीवर से प्रॉब्लम रहता है वो गाय में। फिर उसको लेने में लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं कि अरे कैसी है कैसी नहीं है। फिर उसके बाद गाय को स्वस्थ खरीदते हैं हम। पहले दूसरी तीसरी, बस उससे बेसी नहीं, तीसरी से बेसी नहीं खरीदते हैं कि उसमें लाइफ रहती, किसी को देंगे तो वो भी लेकर जाएगा तो लाभ पाएगा और उसको रखेगा भी दूहने के लिए, तो 2-4 दिन तक रखेगा। जी जी, हाँ। तो लीवर अगर दिक्कत आता है तो फिर क्या उसका उपाय करते हैं? उसका ये उपाय है कि लीवर की समस्या, उसको दवा चलती है। पहले देखते हैं कि प्रेगनेंसी सेप होती है, जो कीड़ी की दवा देते हैं, जो प्रेगनेंसी सेप दवा होती है उसको देते हैं। डॉक्टर की सलाह से ही उसको करते हैं। अगर बच्चा कर दी है उसको लिए है तो उसको कीड़ी वगैरह की दवा लाकर देते हैं, दवा उसको देते हैं, भूख का दवा देते हैं, तो वो सही हो तो उसका सिस्टम सही होता है। अपने तरीके से उसको सही करना पड़ता है 1-2 दिन। अगर सही होने लायक रहती तब लेते हैं, अगर पतला ज्यादा गोबर करती तो उस गाय को मैं नहीं लेता। अच्छा। तो अब बात कर लेते हैं, आप तो गाय खरीद बिक्री करते हैं, तो क्या इनको खिलाते हैं, थोड़ा सा ये इनको वही चोकर वगैरह कंपनी का फीड खिलाते हैं। अच्छा, फीड भी खिलाते हैं? हाँ, फीड भी खिलाते हैं। जैसे जो बच्चा की रहती है तो गुड़ वगैरह का ये सब का सेवन करवाते हैं उसको। यही सब। फिर मेथी वगैरह का सेवन ये सब उबाल कर देते हैं। मेथी क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि बच्चा की अगर अंदर कचड़ी कचरा हो या गोबर साफ नहीं कर रही है तो उससे पाचन क्रिया अच्छी रहती है। मेथी से पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है? वो अगर किए तो उसकी सही रहेगी। कैसे देते हैं मेथी? मेथी को उबाल कर उसमें नमक वगैरह डालकर देते हैं। एक पशु को 250 ग्राम देना चाहिए कम से कम, उबाल करके 1 हफ्ते देना चाहिए। अगर बच्चा की अगर अच्छे से गोबर वगैरह नहीं कर रही है, खाने में भी समस्या कर रही है, तो उससे उसकी भूख भी खुलती है। तो मेथी उबाल करके? हाँ, मेथी उबाल कर उसमें नमक डाल देते हैं? नमक डालकर। तो पानी देते हैं या मेथी देते हैं? पानी नमक उसका पूरा देते हैं। पूरा देते हैं। गाय आराम से खा लेती है? आराम से खा लेती है। अगर नहीं खाती है तो चोकर वगैरह रहता है, उससे छिड़काव करके उसको खिलाते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये रामबाण मतलब आपने कब से इस्तेमाल किया? ये पहले से इस्तेमाल, बहुत पहले से ही। थनैला वगैरह भी होता होगा? थनैला वगैरह होता है, तो जैसे कि इसको पहले सेवन करते हैं, दवा लाते हैं, नए डॉक्टर की सलाह अनुसार काम करते हैं, नहीं अपने से भी होता है, इनको देते हैं दवा। और नींबू वगैरह, चीनी, पहले ये तो प्रोजेक्ट उसको रोकने के लिए। फिर साफ सफाई बहुत जरूरी रहती है। अगर थनैला रोग गया, अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएंगे और बढ़ता जाएगा थनैला। फिर उसके बाद डॉक्टर की सलाह से उनको इलाज करवाते हैं। अच्छा। वो थन की बात होती है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो उसका थन खराब हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, इसलिए डॉक्टर की सलाह से भी चलना चाहिए। अपने भी है, लेकिन डॉक्टर रहेंगे तो उनका अनुभव है, उसका हर चीज की है, तो उनको पता रहेगा अच्छे से, तो अच्छे से दवा करेंगे, जल्दी से कवर में आ जाएगा। समझ गए आपकी बात। सर, अब बात कर लेते हैं कि आप तो गाय खरीद बिक्री करते हैं, तो एवरेज अगर देखें तो कितना दूध आप बेचते होंगे?
जैसे कि हम अपना दूध इनसे निकाल कर जी। एवरेज ये रहता है, नॉर्मली 20-25 लीटर से कम नहीं दूध कभी रहता है। अगर जब गाय आ जाती है तो 50-60 लीटर तक, 70 लीटर तक भी हो जाता है। अच्छा। फिर अगर बिक जाती है तो फिर कम हो जाता है। प्रेजेंट में अगर कितना भी कम रहता है तो कम से कम 30-40 लीटर दूध तक रहता है हमारे पास। 30-40 लीटर दूध बेचते हैं। जैसे कि जैसे 2-3 टे गाय पर्सनली घर के लिए रखी जाती है और उसके बाद आ गई 2-4 गाय तो उनका दूध मिलाकर फिर उसमें 1-2 ठे बिक गई, फिर आ गई तो उसमें कम नहीं होता है। एवरेज 30-35 लीटर से कम कभी नहीं होता। क्या रेट में दूध जाता है सर? दूध वहाँ पे फैट स्नैप के आधार पे जाता है। एवरेज क्या होता है रेट? एवरेज 45 तक हमारा हाईएस्ट। अगर बड़ी गाय है 18-20 लीटर दूध वाली है तो हम 42-43 45 40 प्लस ही रहता है। 40 से कभी नीचे नहीं आता। मतलब 1200-1300 लगभग दूध आप एवरेज एक महीने का बेचते होंगे रोज का? हाँ, रोज का 1200-1300 रुपया। हाँ, रोज का 1200-1300 रुपया का एवरेज होता है। अगर ज्यादा हो जाती है तो 2-2 हजार का भी हो जाता है। तो वो उनका तो खर्चा हो गया, गाय का वो उससे तो खर्चा हो जाएगा। हाँ। फिर आपको कैसे मुनाफा होता है सर? मुनाफा जैसे जो हम घर रखे 1-2 गाय हमारी हैं तो उनको उनका जो दूध बेचते हैं तो उससे हमारा भी वो खिला देते हैं और उसके बाद बचता है। अच्छा। 2-4-500 ये सब रोज छोड़ती हैं। जो 2-3 गाय हमारी हैं जो 25-30 लीटर दूध हम देते हैं तब 500 से बेसी का एवरेज रहता है। 500-800 भी रहता है। 15-16 हजार आप दूध से निकाल लेते हैं? दूध से हम 15-16 हजार। गाय कितना बेच लेते हैं महीने में? महीने का गाय कम से कम कितनी भी कम होती है तो 25-30 से कम नहीं बेचते। एक गाय पर कितना रखते हैं? एक गाय पर जैसे कि हम इसको ले लिए, इस गाय को अगर 40,000 रुपए के लिए हैं तो अगर हम उसको सोचते हैं कि 1,000-2,000 नफा पे उसको दे दें। अच्छा। फिर वो अगला भी लेकर जाए तो वो भी कमाए। मतलब 1,000-2,000 रुपए रख के आप दे देते हैं? हाँ, हम दे देते हैं। तो महीने का देखे तो 50,000 के आसपास इससे हाँ, इससे हो जाता है बेचने। अप्रॉक्स अगर देखा है तो 50-55 हजार रुपए। हाँ, 50-55 हजार नॉर्मली हो जाता है अगर अच्छी खासी गाय बिकी तब। अच्छी खासी बिकी तब। अगर तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं आई तो और अच्छा होता है। अगर समस्या आ जाती तो थोड़ा 10-20 हजार का कम हो जाता है, घाटा हो जाता है। हाँ, तो होता है। तो फिर यही इन्हीं से कमाते तो इन्हीं से भी उनको फिर मेंटेन करते हैं। बात सही है आपकी। बहुत अच्छी बात आपने। तो देखिए मौसम तो आपने तीनों झेला हो, तो सबसे ज्यादा किन मौसम में परेशानी होता है? सबसे ज्यादा गर्मी के जब मौसम एकदम चलता है तो उसमें दिक्कत है। जो प्योर फिजिशियन वगैरह गाय जो जर्सी गाय लगते हैं वो हाँफने लगती हैं। हीट स्ट्रोक ये सब वगैरह हो जाता है। लाने में भी बहुत दिक्कत होती है। उन सबको दूर से लाने में भी समस्या आ जाती है बहुत। कितने से कितने लीटर वाली गाय रखते हैं अपने? हम अपने यहाँ 25 लीटर तक की गाय लाते हैं। उससे बेसी की नहीं गाय खरीदते हैं। और नॉर्मली में जैसे सब लोग को बेचने के लिए 15 से 20 लीटर वाली गाय लाते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों? ज्यादा इसलिए कि सब लोग को देते हैं। ज्यादा दूध वाली सब लोग नहीं लेते हैं कि ये संभालने में बहुत दिक्कत होती है। बस डेयरी वाले ही आते हैं लेते हैं। अच्छा। यहाँ अगर किसान वगैरह लेते हैं आकर लेते हैं तो 15 से 20 लीटर वाली गाय लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो जैसे ये गाय हम देख पा रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा। कितना इनका? इस वाली गाय है दूसरी ब्यात है। अच्छा। इस समय 1.5 महीने की बच्चा की है। अच्छा। इसमें इस समय सुबह 10 लीटर दूध है, शाम को 8-9 लीटर दूध है। 18-19 लीटर इस समय दूध है। इस समय 20 दिन पहले के सीमन ली है, इसीलिए दूध थोड़ा कम कर दिए इस समय। अच्छा। पहनाव वगैरह करती है जो हिंदी भाषा कंसीव करने में दिक्कत नहीं होता है? एक बार में कंसीव कर जाती है? हाँ, एक बार में ही डॉक्टर की सलाह से पहले इसको दिखवाते हैं, फिर हर चीज खिलाते हैं। तो कीड़ी वगैरह की दवा देकर इनको मिनरल वगैरह खिलाते हैं, इसीलिए फेल नहीं मारती हैं। एक बार में ही रुकने का पूरा 100% चांस रहता है। और ये गाय, इनके बारे में बताएंगे? ये गाय पहली बियात की है। ब्याई आई है हमारे यहाँ, खरीद कर आई है। 55,000 की आई है गाय। अच्छा। खरीद कर हमारे यहाँ। आज 7-8 दिन हो गया है। 2 दिन पहले की बच्चा की है। अच्छा। ये दूध कितना कम देगी तो कम से कम एक गाय 15-16 लीटर अच्छा दूध करेगी इस ब्यात। अगले ब्यात में 18-20 लीटर दूध करेगी ये गाय। ये वाली गाय है अगले ब्यात में 22-23 लीटर दूध की है। किसान के पास थी, किसान ने इसको थोड़ा खिलाने में उसको समस्या थी, इसलिए अथवा क्या अभी इस गाय में 1 महीने 10-15 दिन की समय है। अच्छा। फिर इसके बाद बच्चा करने में ये करेगी तो उसके बाद अच्छा इस बार 25 लीटर का टारगेट इसका है। अच्छा। और ये जो देख रहे हैं इसके बारे में? ये वाली जो गाय है, ये जो बड़ी वाली गाय है, इस गाय में ये वाली गाय थी तो इस बार तीसरी ब्यात सीमन की है। दूसरे ब्यात में 7 महीने की थी तो बच्चा फेंक दी थी। तो ये 22-23 लीटर दूध पहले ब्यात में ही की थी। इसको परमानेंट अपने घर पे रखते हैं? परमानेंट इसको घर रखने के लिए, इसको ब्रीडिंग के लिए इसको रखें। ब्रीडिंग के लिए? हाँ, इसको ब्रीडिंग के लिए कि अच्छा बच्चा इसमें से निकालने के लिए। तो कौन सा सीमन आप इस्तेमाल करते हैं? इस बार हैमर का सीमन इसमें डाले हैं। अच्छा, हैमर का डाला हुआ? हाँ।
इसके पहले भी कोई अच्छा बच्चा निकाले हैं सिर्फ? नहीं नहीं, अभी इससे शुरू किए, इसके पहले थे तो बिक गए। HF थे, अच्छा, HF निकलवाए थे जी। हाँ। तो अब हम आपसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि आपके जैसे अगर युवा साथी हैं हाँ, जो डेयरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही देना चाहते हैं कि अच्छी अच्छी नस्ल की गाय वो खरीदें। उसके लिए वो ये गाय खरीदें कि पहले दूसरे ब्यात की ही गाय खरीदें और ज्यादा ब्यात की न खरीदें। और उनको शुरुआती अगर स्टार्टिंग करना है तो पहले ही ये नहीं करें कि 30 लीटर दूध वाली लाकर बांधे, नहीं, वो पहले 20 लीटर के अंदर की गाय बांधे, 15 प्लस की रहे, 15, 16, 17, 18 लीटर तक दूध करने वाली थी, 20 से ऊपर नहीं जाए। नहीं वो संभालने में दिक्कत, उनको पहले प्रोजेक्ट के बारे में, खिलाने पिलाने की बात नहीं समझ, कैसे रख रखाव करना चाहिए वो नहीं समझ पाएंगे, कैसे इनको साफ सफाई रखना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, उनको नहीं पता रहेगा। पहले अगर शुरुआती करें हैं तो 2 गाय से शुरू करें, फिर उसके बाद 2 फिर और करें। जब उनके पास 5 गाय होगी तो 5 गाय उनको 5 महीने तक उनको दूध निकालें, उससे धंधा करें, उसके बारे में सीखें। फिर उसके बाद जब उनका दूध कम हो रहा है तो फिर 2 गाय डालें, तो फिर 2 गाय डालें। फिर उसके बाद खोजते रहे कोई बढ़िया किसान वगैरह या कोई इससे संबंध है, जैसे कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, जाकर ले, उनसे अच्छी नस्ल की गाय लें। बहुत अगर अथवा तो दूसरी से तीसरी तक ले, उससे बाद नहीं लेंगे, नहीं तो उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिर उनको रखना ना है, उनको बार बार तो बेचना ही नहीं है। इस बार लिया है तो उनको अच्छा, फिर उसके बाद ब्रीडिंग अच्छा करवाएं। ब्रीडिंग अगर प्रोजेक्ट में बच्चा अगर अच्छा नई नस्ल का करेंगे तो उसके बाद उनका बिजनेस लोग कितनी खरीदते रहेंगे, हर समय गाय ही नहीं खरीदेंगे। जैसे 10 गाय ले लिए तो उसमें 2, 4, 5 बच्चियां रहते हैं, 2, 4, 5 बछवा ही रहते हैं, तो 5 अच्छी अच्छी नस्ल की अगर बाछी तैयार करेंगे तो गाय हो जाएंगी, तो उनका एक पूंजी अच्छी उसमें हो जाएगी, उनका बिजनेस और आगे बढ़ता जाएगा। यही सब है अगर वो अच्छे नहीं करेंगे तो कहने का मतलब ये आपके जैसे युवक के लिए बिजनेस सही है, बहुत अच्छा है बिजनेस, अच्छा अपना हर काम करते रहेंगे। अगर उनको ये है कि और भी इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, ये भी करें और दूसरा भी कर सकते हैं, अच्छे से होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।